हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के चतुर्भुज चैप्टर की प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न करेंगे। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ओके, देखो यहां पर हम एक आकृति बनाएंगे, लेकिन आकृति कौन सी बनाएंगे? यहां पे एक तो समांतर चतुर्भुज की बात की है और एक आयत की बात की है। तो यहां पे हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से, या फिर एक आयत बनाएंगे इस तरह से और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इन दोनों में से, क्यों कौन सी आकृति बनाएंगे? तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी चीज हमको सिद्ध करनी होती है, दर्शानी होती है, लेकर आनी होती है, वो आकृति बनाते हैं। तो हमने क्या दर्शाना है कि वह एक आयत है, तो हम आयत वाली आकृति बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। यह अलग बात है कि आयत अभी है नहीं है, ये हमने सिद्ध करना है, लेकिन हम आयत बनाकर शुरू करेंगे अपना सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो एक आयत हम यहां पर बनाएंगे और इसको ABCD नाम दे देंगे। लेकिन ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, इस बात का ध्यान रखना। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण बराबर यानी AC और BD ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो, ये दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो यानी समांतर चतुर्भुज के जो जो गुण होंगे हम यहाँ पे सब अप्लाई करेंगे। क्या क्या गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के? कि उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये इसके समांतर है। ये तो पहला ही गुण होता है, ठीक है, ये इसके समांतर है। इसके अलावा आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, तो इसकी लंबाई इसके बराबर है, इसकी लंबाई इसके बराबर है। ठीक है, तो जब भी समांतर चतुर्भुज की बात की तो ये चीजें तो समझो कि क्वेश्चन में दी ही हैं। अब इनमें ये नहीं कि सब अप्लाई करना है, जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वो लगाएंगे, पर ये सब होता है समांतर चतुर्भुज में। ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, हमने लेकर क्या आना है? हमने ये दर्शाने की एक आयत है, यानी आयत है तो हमें क्या बताना है, क्या हमें यहां पर लेकर आना होगा जिससे पता चलेगा कि हाँ ये आयत है। तो देखिए क्या होता है आयत। तो आप तो ये जानते हैं कि आयत के सभी कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं। ये सिंपल एक आयत की है परिभाषा कह सकते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज के हिसाब से आयत की परिभाषा होती है कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। तो अगर हम इसका एक कोण 90 अंश लेकर आ जाएंगे तो ये एक आयत माना जाएगा, फिर एक आयत हो जाएगा, ये सिद्ध है ना। आप ये कह सकते हैं कि सर एक कोण 90 अंश के, सारे 90 अंश के होते हैं। देखो सारे होते हैं किसी समांतर चतुर्भुज में। अब ये तो है समांतर चतुर्भुज, वही हमने बनाया है ना, क्वेश्चन में दिया ना समांतर चतुर्भुज है। तो उसमें अगर एक कोण 90 हो गया तो अपने आप ही ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा, तो हो सारे 90 जाएंगे। ओके, लेकिन हमने सभी को 90 ना अंश नहीं सिद्ध करना है, केवल एक कोण को अगर हम 90 लेके आ जाएंगे तो ये आयत सिद्ध हो जाएगा। समझ गए? तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमने इस कोण को 90 अंश लेकर आना है। ओके, तो अभी तक जो जो दिया है और जो हमने सिद्ध करना है फिलहाल लिख देते हैं, फिर तब इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, और तो यहां पे हमने लिखा कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां पर AC बराबर BD है। ठीक है, ये विकर्ण बराबर हैं। हमने सिद्ध करना है कि यह एक आयत है, अर्थात कोण A को हमने 90 अंश लेकर आना है ना। क्योंकि आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ओके, ये परिभाषा बीच में हम कहीं लिख देंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दी कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ठीक है ना, इस तरह से। ओके, अब ये 90 अंश कैसे आएगा? तो देखो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखो, हमारे पास जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो आप ये जानते हैं इन कोणों को क्या कहते हैं? तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को हम कहते हैं सह अंतःकोण, और इनको प्लस करके आता है 180 अंश। प्लस करके क्या आता है? 180 अंश। ओके, अब अगर ये और ये हो जाए बराबर, जितना ये उतना ये, तो क्या होगा?
तो ये 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। बात समझे ना आप? सेम हम यहाँ पे करेंगे। हम ये जानते हैं कि ये है समांतर। अगर ये कोण और ये कोण बराबर आ जाए तो ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि उनको प्लस करके आना चाहिए 180 अंश, क्योंकि सह अंतःकोण है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो ये बराबर कैसे आए, अब इस बात पर फोकस करो। ये बराबर आएंगे जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। किन दोनों त्रिभुजों को? एक तो ये और दूसरा ये वाला, ठीक है, रेड वाला और ग्रीन वाला। तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएंगी सीपी सीटी से, और फिर आगे आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना आप कैसे कैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे? और ये सर्वांग सम सिद्ध कैसे होंगे? ये बड़ा आसान है। यहां पर ये साइड बराबर है इस साइड के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, विपरीत जो भुजाएं हैं बराबर हैं। साथ में ये और ये तो बराबर है ही, क्वेश्चन में दिया है, और ये दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड 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 नियम से ये हो जाएंगे सर्वांग सम, और सीपीसीटी से ये और ये कोण बराबर आ जाएंगे। समझ गया ना? तो अब यहां पर हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो यहां पर कौन कौन से दो त्रिभुज ले रहे हैं हम? त्रिभुज एक तो ये है, ये वाला, इसको नाम दे देते हैं DAB, और त्रिभुज CBA में इसमें ये भुजा इसके बराबर है, AD बराबर BC। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना? तो ये और ये हुए बराबर। इसके अलावा BD बराबर AC है। क्यों? ये विकर्ण बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया है ये। और AB दोनों के लिए कॉमन है, AB बराबर AB। ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिखो या कॉमन लिखो। तो इसीलिए त्रिभुज DAB सर्वांग सम है त्रिभुज CBA के। और किस नियम से सर्वांग सम है ये है साइड 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 नियम से। समझे? तो साइड 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 नियम से सर्वांग सम हो गए, और इसीलिए कोण A बराबर कोण B है, और किससे? CPCT से। समझे ना? CPCT में क्या होता है कि एक बार ही त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो फिर उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग आसान भाषा में समझो कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये और ये बराबर भुजाएं हैं, इसके आगे ये कोण है, इसके आगे ये कोण है, तो ये भी बराबर होंगे। ओके, तो यहां पर ये हो गया। साथ ही चूंकि यहां पर ये हैं AD समांतर है BC के, AD समांतर है BC के, और AB तिर्यक है। समझे ना? ये समांतर है और ये तिर्यक है। तो फिर क्या होगा? दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, और इनको हम कहते हैं सह अंतःकोण। समझे? तो यहां पर दिस एंगल यानी ये कोण प्लस ये कोण, इनको प्लस करके 180 अंश आएगा, और इन्हें हम सह अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, जो मैं आपको यहां पे समझा रहा था। ओके, अब कोण B की जगह पे हम कोण A रख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहां पे मैंने कोण B की जगह पे कोण A लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि
कोण P बराबर कोण A है, तो फिर क्या होगा, 2 एंगल A ट्वाइस एंगल A, यानी 2 बार है ना, तो 2 बार आ गया, 2 नीचे जाएगा भाग में, तो 2 से भाग देंगे इसमें, तो 180/2 यानी 90 अंश। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए ABCD एक आयत है। और ये सिद्ध हो चुका है। इस बात का आप ध्यान रखना कि परिभाषा हम पहले लिख चुके हैं, अगर यहाँ पर नहीं लिखते तो ये परिभाषा फिर हमको यहाँ पर लिखनी होती। ओके, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।